जो आपकी कद्र करे। कभी आई नहीं कैमरा पे ये बात, वो जो चीज नहीं नहीं जो आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ तो गाइज ये है हमारा फ्यूचर। देखो, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हेमा राज ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हेमा भाभी नहीं मिल रही है, आज राजवीर भाई मिल रहे हैं। तो हेमा भाभी गई है कहीं काम से, आप लोगों की भाभी, मेरी भाभी नहीं। अभी तो बज रहे हैं 10:30। तो उठ तो मैं गया था सुबह 5 बजे, आंख खुली थी। फिर उसके बाद फिर सो गया, फिर 7 बजे फिर आंख खुली। 7 बजे तो मैं उठ ही गया था। खैर एक्चुअली उठा इसलिए था बिकॉज ऑफ कि 2 दिन से मुझे ना स्टोन का पेन हो रहा है। मतलब मैंने अभी तक टेस्ट कराया नहीं है, बट मुझे ऐसे स्टोन के जैसे ही पेन होता है। मैंने स्कूल में ही हमारे है मेडिकल रूम, तो वहां पर उनको बताया था। तो उन्होंने कहा था एक बार आप स्टोन का चेकअप करा लो, टेस्ट करा लो, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और जब टाइम होता है तो थोड़ा कई बार होता है ना कि मंथ के एंड में हाथ टाइट होता है कि हाँ भाई अभी सैलरी आनी है, ये इंस्टॉलमेंट जानी है, ये फलाना, ये काम होते हैं। तो बस ऐसे टाइम काटना पड़ता है कभी कभार। तो आज का सुविचार बता देता हूँ। सुविचार तो खैर बताती है। तो सुविचार ये है कि जो आपकी कद्र करे उसकी आप भी कद्र करो, और जरूरत से ज्यादा किसी की कद्र करने से ना आप क्या, हाँ ले ले, पेमेंट तो की हुई है मैंने, बस वहीं रख दे। हाँ यहीं रख दे, फिर मैं ले लूंगा। तो सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। तो कंटिन्यू करते हैं। जिस जरूरत से ज्यादा अगर जी हजूरी करने लग जाते हैं ना, जी हजूरी में मतलब उनके रिस्पेक्ट में हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा तो वो वाली चीज में है ना, तो वो एक ये चीज होती है कि वो लोग है ना आपकी कम रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। कम रिस्पेक्ट इन द सेंस की हर किसी के वे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर मान लो हम किसी के लिए एक है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक स्पेस बनाकर रखो, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो गए ना आप, जरूरत से ज्यादा, तो आपकी वो रिस्पेक्ट है ना एक लेवल वो खत्म हो जाएगा। तो आप लिमिटेड रहो, हर किसी के रिस्पेक्ट में लिमिटेड रहो, और जब उनको जरूरत हो तो वो काम करके और हाँ आप साइड हो जाओ। लेकिन जरूरत से ज्यादा कहीं पे इन्वॉल्वमेंट्स, तो वहां आपकी वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू वो कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। हाँ ये जरूर रहता है उनके माइंड में कि भाई ये बंदा रिस्पेक्ट करता है मेरी, और कभी भी मैं काम के लिए कहता हूँ तो ये कॉल करके फटाफट से काम को खत्म कर देता है। वो रिस्पेक्ट एक रहती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा वो एक वो वाला था ना कि उनको जरूरत नहीं है तब भी आप अवेलेबल होते हो, कोई बात नहीं मैं हूँ, आप इस काम के लिए आप कभी भी ये चीज हो वो चीज हो, तो जरूरत से ज्यादा अवेलेबल मतलब वहीं खड़े रहना, वहीं रहना। तो उन चीजों में वहां पर एक वही होता है कि जरूरत से ज्यादा किसी जगह पे आना जाना भी वो रिस्पेक्ट को कम करता है। तो मैं ये चीज समझता हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। तो बस यही आज का सुविचार है। कमेंट करके जरूर बताना कि आज भाई का सुविचार कैसा लगा। भाभी का तो सुनते ही हो, जब भी मौका मिलता है वो व्लॉग स्टार्ट करती है तो उसी का सुविचार सुनते हो। तो वो गई है कुछ काम से बाहर, सृष्टि स्कूल जा चुकी है, एक ऊपर है, बस अपना दूध गर्म कर रहा है और हम करेंगे अपना काम। हालांकि अभी मेडिसिन मैंने मंगवाई थी, मेडिसिन मिली नहीं पेन किलर की, तो मैंने बस थोड़ा एडजस्ट करके कर रहा हूँ। पेन तो हो रहा है बहुत, मतलब अभी थोड़ा कम है, लेकिन सुबह तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सुबह मेरी आँख खुल गई थी 5 बजे। फिर मैंने एसिडिटी की दवा ले ली थी, फिर वो सो गया। और वो एसिडिटी का नहीं है, कईयों को लगे हुए कि एसिडिटी की वजह से पेन है, नहीं, वो एसिडिटी के अलग लेवल का पेन है। तो बस एक बार टेस्ट कराना है। अब तो मैं बस इस पेंटिंग से फ्री होते ही तो टेस्ट कराऊंगा। तो चलो, ये पेंटिंग में हर बार व्लॉग में पेंटिंग दिखा रहा हूँ तो वो होता है ना, कई बार बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग डिफरेंट चाहिए होता है। तो इसलिए अभी पेंटिंग नहीं दिखा रहा। अभी पेंटिंग करने के बाद पूरी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और जब वो दूसरी वाली पेंटिंग शुरू हो जाएगी तब दिखाऊंगा। और एक चीज तो दिखाना भूल ही गया, ये मुझे कल स्कूल में मिला। देखो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का प्रेजेंट, ये और ये फॉन्ट वाला, ये रोज आर के फॉन्ट वाला प्रेजेंट, और तो ये स्कूल की तरफ से, और ये हैंडमेड है। देखो, हैप्पी बर्थडे राजवीर, ये हैंडमेड है, ये तो प्रिंट है। तो बस ये मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगा। इसके साथ एक चॉकलेट थी जो कि खा ली गई है। तो चलो गाइज, फिर करते हैं पेंटिंग की तरफ काम। हेमा जी आ जाएंगी, फिर वो ब्लॉग संभालेंगी, फिर वो मिलेंगी आपसे। तो तब तक मैं अपना काम करता हूँ कंटिन्यू। और ये निक्कू अब अपने सैंडविच बना रहा है सैंडविच मेकर में। ये सैंडविच लग चुका है एक, और अब ये दूसरा सैंडविच लगेगा। तो ये निक्कू का ब्रेकफास्ट है। वैसे गाइस इसका नाम निक्कू नहीं है, इसका नाम क्या है? निशांत नाम है। निक्कू तो घर का नाम है, तो जैसे सबका नाम होता है ना, तो निशांत इसका नाम है। और गाइज ये अमेजोन से कुरियर आया है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है इस कुरियर में। लो भाई, होल्ड करिए निक्कू। और ये है गोल्डन मार्कर पेंटिंग के लिए। ये पेंटिंग के लिए गोल्डन मार्कर है, क्योंकि मार्कर है ना एक, मैं मोस्टली जैसे कई ऐसे काम होते हैं जैसे मार्कर से हाईलाइट्स करके किया जा सकते हैं, तो वो मार्कर्स मंगाए हैं मैंने ये पेंटिंग के लिए।
तो देखता हूँ इसका क्या रिव्यू, क्या मतलब कितना अच्छा परफेक्टली काम करता है ये। तो गाइस अब तो मैं पक्का अभी जैसे इस पेंटिंग को मैं खत्म करते ही तो मैं जरूर जाऊंगा टेस्ट के लिए। और कई बार ऐसा ही होता है कि मैं भूल भी जाता हूँ, मतलब मैं अपने कामों के लिए, मैं लोगों के काम नहीं, मैं अपने काम भी भूल जाता हूँ बिजी शेड्यूल की वजह से। और कई मेरे ऐसे काम तो इतने स्किप होते हैं, आगे करूंगा आगे करूंगा आगे करूंगा, और कई बार तो ये स्किप होते होते इतना लेवल हो जाता है जब वो दोबारा, जब तक वो चीज दर्द नहीं दे जाती ना, तब तक मुझे याद नहीं आता कि ये काम भी जरूरी है और एक्चुअल में जरूरी है। तो अब तो डन है पक्का, इस पेंटिंग के खत्म करते ही पक्का टेस्ट कराऊंगा, वो आप लोगों को व्लॉग में दिख जाएगा। तो गाइज मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, आज ये पहनूंगा येलो टी शर्ट एंड लाइट फेडेड जीन्स बैगी वाली। और मेरी धर्मपत्नी जी आ गई है, उनसे मिलवाता हूँ। चपाती बन रही है ऊपर। हेलो कर दो धर्मपत्नी जी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हालत बुरी क्यों? नहाए नहीं हो इसलिए? तो कोई बात नहीं, नहा लेना वो तो। यहाँ पर ये जो चपाती बना रही है ना, चपाती से रिलेटेड एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि इस स्टूडियो में ना सबसे पहली चपाती किसी ने बनाई थी शादी से पहले। तो मैं उसकी कहानी बताता हूँ। यहाँ पे कोई आटा वाटा कुछ नहीं था, तो कुछ पता नहीं, कुछ काम से रिलेटेड थी या काम करना था या कुछ था यहाँ पे। तो अब खाने का जुगाड़ करने के लिए फिर जिससे मतलब समझ में नहीं आई, तो ये ना घर से इतने डब्बे में सूखा आटा लेके आई थी। सूखा आटा ना है ना, तो मैंने कहा यहाँ चपाती तो बनती है, तो कहती मैं बनाऊंगी। तो इस किचन में, इस रसोई में सबसे पहली चपाती इसने बनाई। तो तब से यहाँ पे खाना बनना शुरू हो गया फाइनली। तो ये पीछे की कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी आई नहीं कैमरा पे ये बात, तो तभी से यहाँ पे खाना बनना। तब तक उससे पहले जैसे कि स्टूडियो था तो मैं सिर्फ चाय बनाता था यहाँ पे, सिर्फ चाय और अपने मतलब स्नैक्स वगैरह के लिए सामान रखता था, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस होती थी। मैं आता था थोड़ी देर के लिए और खाना खाया पिया, ज्यादा से ज्यादा मैगी रख ली या एग्स रख लिए, कुछ ब्रेड रख लिए, ऐसे मतलब थोड़ा छोटा मोटा स्नैक्स ब्रेकफास्ट के लिए, या कभी भूख लगे तो इन सब चीजों के लिए ये सारी चीजें रखी हुई। खाने से रिलेटेड कोई चीज नहीं थी, ना चावल ना आटा ना दाल ना कुछ नहीं। तभी ये किचन छोटी पड़ जाती है, लोगों को लगता है गैस चूल्हा ले लो या एक्स्ट्रा इसको कर लो, बढ़ा लो, क्योंकि ये मैंने सिंगल इसलिए रखा हुआ था। इससे पहले तो सिलेंडर भी फुल सिलेंडर का हाफ था, शादी के बाद ही मैंने कनेक्शन लिया है नया। और गैस चूल्हा मैं इसलिए अभी नहीं ले रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ कि मेरे माइंड में ये था कि कुछ चेंजेस कराऊंगा यहाँ पर, सारा मतलब थोड़ा सा चेंज अप करा के देन तब वो चीजें करूंगा, क्योंकि फिर स्पेस की कमी हो जाएगी यहाँ पे। स्लैब हमारी छोटी है ना, तो इसीलिए। तो ये स्टोरी थी चपाती बनाने की, रोटी बनाने की नहीं। तब से अब तक, जब से अब तक चपाती ही बना रहे हो यहाँ पे। शुरुआत आपने जो कर दी है ना? नहीं करती तब भी बनानी पड़ती। सही बात, सही बात। रोज रोज खाना लेने घर थोड़ी जाते। ये भी बात है। पहले तो आपका टिफिन पैक होता था। हाँ, मेरा टिफिन पैक होके ही आता था। मम्मी टिफिन पैक करके दे देती थी, जहाँ मर्जी जाऊँ वहीं खा लूँ खाना। मैंने भी बहुत टिफिन खाया। हाँ, घर के ना मम्मी बना के जो देती थी। बाहर जाते थे तो बाहर का हम बहुत रेयर खाते थे ऐसे, है ना। हाँ, घर की सासू माँ के हाथ का खाना खाते थे पहले। चलो, मतलब कुछ अलग बनाना होता था तो मैं भी बना के ले आता। कह रही हूँ कभी कभी जब कुछ अलग यूनिक मेरा मन करता था कुछ अलग आपको खिलाने का, तो मैं भी बना लाती थी घर से। लाइक ढोकला पहली बार बनाया था। ढोकला या केक बनाया था, या और भी चीज कुछ भी अलग बनाया है, या कुछ सब्जी स्पेशल बनी है तो वो टेस्ट कराते थे, है ना। लाइफ बढ़िया थी पहले ना। अभी लाइफ बढ़िया नहीं है, पहले की तरह ही लाइफ चलानी है आपको। अभी भी है, मतलब इंसान के वो कहते हैं ना कि मतलब वो जो चीज नहीं जो लाइफ में ना, आपकी लाइफ में ना एक मतलब सुकून सा है। ये है कि मतलब भागना नहीं है, घर नहीं जाना है टाइम होते ही, और बाहर आना है तो फिर क्या बोल के आना है। आ गई सच्चाई पे। तो यही तो है। अब जब वो कहते हैं ना इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। पहले ये इच्छा होती थी बस शादी हो जाए, उसके बाद सुकून ही सुकून है, फिर हम अपने मजे से रहेंगे। फिर वो चीज है, वो अब भी है, तो बस सुकून है, मजा है, सारी चीजें। बस यही होता है, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम टाइम निकाल पाता हूँ, अपने लिए ही कम निकाल पाता हूँ, और इसको पूरा टाइम देने की कोशिश करता हूँ। मैं देता भी है ना। पर जिस घर में तो बच्चे हो तो वैसे अकेलेपन में वो शांति वाला टाइम तो नहीं मिल सकता। लेकिन यही चीज होती है कि जब हम स्पेसिफिक अलग से टाइम निकालना पड़ता है अलग से चीजों के लिए, या कहीं बाहर जाना है या कहीं अपने अकेले टाइम स्पेंड करना है, तो वो चीज इसलिए। तो चलो गाइस, मैं चलता हूँ नहा के फटाफट से खाना खा के फिर निकलते हैं। मेरे को आज देर हो जाएगी। चलो बाय बाय, शाम को मिलते हैं। तो गाइस देखो, आज मंगलवार है, हमारे यहाँ हनुमान जी आए हैं। और ये देखो सेब खा रहे हैं बैठ के, सेब दिया है इमरता ने, मस्त मोला होके खा रहे हैं बैठ के आराम से। ये
ये ओ बेटे भूख लग रही थी वो ना एक्चुअली वहाँ से आ रही खोद के वहाँ मिट्टी से कुछ खा रहे थे तो इसको इनको सेब दिया तो कितना मस्ती से खा रहे थे इसको आराम से मस्त से खा रहा है वो आराम से। हाँ ना ये वही है ना अकेला जो आता है। नमस्ते। सुबह भी आया था जब मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी ना निकलने से पहले स्टूडियो का चौक जब तो ये भाग के चला गया मैं उसको रोटी देती। तो गाइस गुड इवनिंग। अभी हो चुकी है रात मतलब शाम हो चुकी है। रात पूरी रात हुई नहीं है आधी रात हुई है। अभी 6:45 बज रहे हैं। 6:30 बजे मैं करेक्ट निकल चुका था स्कूल से। तो स्कूल से निकला था गाइस अभी। आज बजरंग बली को भोग लगाने का मन किया प्रसाद का। हालांकि मैं रोज नहीं आता हूँ। कहाँ गई मैम? तो मेरे साथ हमारे स्कूल की एक टीचर भी आई है। मैंने उनसे बोला कि आज चलते हैं मैम मंदिर। कहाँ गई? तो पहले प्रसाद ले लेते हैं। तो गाइस प्रसाद ले लिया है और ये है मैम हमारी कोऑर्डिनेटर प्लस म्यूजिक टीचर। दो टैलेंट एक साथ। तो आ गए हैं हम हनुमान मंदिर पहुंच भी गए हैं। और ये घर की तरफ मैम चली गई अपने रास्ते। अब मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। ये खड़ी है मेरी राम प्यारी। गाइस ये है हमारा फ्यूचर। क्या हुआ भूख लगी है इसकी शक्ल ये बेटा। तो गाइस ये है हमारा फ्यूचर। देखो ऐसे ही शाम को घुमा करेंगे झुके हुए हिलते हुए हाथ में हाथ थामे हुए। हाँ सर्दियों में गर्मियों में ऐसे घूमते घूमते बात किया करेंगे ना। ये पकड़ो। ये देखो खेलो रोनी के साथ खेलो। रोनी क्या होता है खेलने के मूड में आएगी तू? आज खेलने के मूड में है तू? चलो पकड़ो हिम्मत को पकड़ो। बच गए। रोनी ने आपको पकड़ ही लिया था। तेरी की जल रही है वो अंदर है तो। ये किसी के कुत्ते को ऐसे बोल रही है क्या है तेरी ये जल रही है? उसकी मालकिन सामने ही बैठी है। इसको देखा नहीं कुत्ते को देख लिया इसने। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहती। देख लो गाइज मैंने ऑयलिंग कर दी है चंपी कर दी है। कल को ये अगर शिकायत करेगी ना तो मैं आपको ही बताऊंगा कि देखो। आपने देखा है इनको ऑयलिंग करती हुई चंपी करती हुई? झूठी चंपी करते हो। मैंने तो जो कुछ झूठ बोला ही नहीं। मैं तो पूछ रही हूँ। मैं तो गाइस से पूछ रही हूँ। गाइस ने देखा है? आप गाइस को बता रहे हो तो आप मुझे बताओ आपकी मैंने करी है चंपी या नहीं? आप बोल रहे हो तो मैं वहाँ करिए या नहीं? हाँ करिए। फिर कैसे बोल रहे हो? आपने देखा है? मैं तो पूछ रही हूँ। आप बोल रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ वो ट्रस्ट करते हैं ना मुझ पे। क्या कर रहे हो ये? तो ठीक है गाइज अभी है ब्लॉग के एंड करने का टाइम। तो रात के 11 से ऊपर टाइम हो चुका है। ये जा रही है सोने। मैं थोड़ा सा थंबनेल वगैरह फाइनल करके बस अभी सोऊंगा। तो बाय बाय टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया हो। ब्लॉग को एंजॉय किया तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे आज का ब्लॉग सारा मैंने ही बनाया है सारा। मैं बिजी थी और फोन इन्हीं के पास था तो यही बनाएंगे। तो ठीक है बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।